नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी की जो बिना किसी चेतावनी के कुछ ही सेकंड में किसी व्यक्ति की जान भी ले सकती है और अगर समय पर इलाज ना मिले, सही कदम ना उठाए जाएं तो बचने की संभावना भी बेहद कम हो जाती है। और अगर हम गोल्डन पीरियड में उसको सही इलाज दे दें उस पेशेंट को तो उसकी जान भी बचा सकते हैं। आज हम इसी मेडिकल इमरजेंसी की बात करते हैं जिसका नाम है कार्डियक अरेस्ट। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लीजिए आप अपनी कार से कहीं जा रहे हैं और गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है, इंजन भी ठीक है, फ्यूल भी पर्याप्त है, लेकिन अचानक चलते चलते इंजन पूरी तरह सीज हो जाए, बंद हो जाए तो स्टीयरिंग भी काम करना बंद कर दे और पूरी गाड़ी एकदम रुक जाए। ऐसी स्थिति में गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है और अगर तुरंत मदद ना मिले तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। अब इसे हम अपने शरीर से जोड़कर समझते हैं। कार का इंजन मतलब हमारा हार्ट यानी दिल, इंजन की पावर मतलब दिल की धड़कन जो एक्टिविटी हार्ट की होती है, और गाड़ी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने वाली ऊर्जा मतलब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे शरीर की हर कोशिका को एनर्जी देता है, फ्यूल देता है। जब किसी कारण से दिल अचानक धड़कन बंद कर देता है या उसकी धड़कन इतनी अनियमित हो जाती है, मतलब बहुत तेज हो जाती है, तो वो शरीर में खून पंप करना बंद कर देता है, खून पंप नहीं कर पाता, या जो खून पंप करता है तो उसका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाता है, या जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, या इफेक्टिव पंपिंग बहुत कम हो जाती है। ऐसे केस में व्यक्ति बेहोश हो सकता है, उसकी सांस रुक सकती है और यदि तुरंत इलाज ना मिले तो मौत भी हो सकती है। इसी स्थिति को कहा जाता है कार्डियक अरेस्ट। तो हम बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, उसके बाद बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या अंतर है, इसके बारे में बताएंगे आपको। फिर हम बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट के लक्षण क्या हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइन है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट होने पर हमें क्या करना चाहिए जिससे हम किसी व्यक्ति की अपनी जान बचा सकें। कार्डियक अरेस्ट का इलाज क्या है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडिया में और बाहर, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट से बचाव कैसे किया जा सकता है, ऐसे कौन से प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए जिससे हम इसको बचाव कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, इनके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। जैसे पहला कारण है हार्ट रिदम डिसऑर्डर, मीन्स एरिथमियाज, जैसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें क्या होता है, आपका हार्ट बहुत तेजी से पंप करने लगता है और एक बार थक जाता है, उसके बाद वो एसिस्टली मतलब अरेस्ट में चला जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। दूसरा है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं, CAD बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इसका जो मेन रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या स्मोकिंग, एल्कोहल, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटीज़ का ना होना, ये आपका लिपिड प्रोफाइल ख़राब होना, ये सब कारण बनते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। तो अगर किसी को कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो उसकी वजह से उसके हार्ट की सप्लाई कम हो सकती है, बंद हो सकती है, उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तीसरा मुख्य कारण है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब हार्ट अटैक किसको बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं जिसमें हार्ट की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है, उसकी वजह से हार्ट की जो वॉल्व्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, पंपिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, इफेक्टिवनेस नहीं रहती उसमें पंपिंग में, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, चेस्ट पेन होता है, घबराहट होती है। उसको हम सिम्टम्स को, साइंस को, सबको देख के इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। बट अगर इसमें इलाज ना मिले इस समय में तो जब हार्ट क्या होगा, और कमज़ोर हो जाएगा और सडनली हार्ट स्टॉप हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है और सही समय पर सही इलाज नहीं मिल रहा है तो वो कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कार्डियोमायोपैथी, मतलब जो हार्ट की बॉल्स हैं इस बीमारी के अंदर वो डायलेट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट डायलेट हो जाता है, उसकी भी पंपिंग इफेक्टिव नहीं होती है। जो एजिंग के साथ में, या बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, वायरल इन्फेक्शन के बाद में, ऐसे बहुत सारे कारण जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, उसकी वजह से आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जन्मजात रोग जिसको बोलते हैं कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर, CHD बोलते हैं, अगर किसी को कंजेनिटल हार्ट डिजीज है तो वो भी हार्ट अटैक या हार्ट के जो कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला कारण है गंभीर इलेक्ट्रिक शॉक। कभी कभी ऐसा होता है जब किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रखा होता है, रिवाइव करने के लिए हम शॉक देते हैं, कभी कभी रिवाइव भी पेशेंट हो रहा होता है, और उस समय जब हम शॉक दे रहे होते हैं तो उस समय जो जूल है, जो इलेक्ट्रिकल शॉक है, उसकी मात्रा वही अधिक हो जाती है, उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ब्लड लॉस, ये भी बहुत कॉमन कॉज है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो कभी कोई सीरियस इंजरी जो होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, कंस्ट्रक्शन साइट से कोई गिर जाता है या
कभी डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम हेमरेज होता है। तो अगर बहुत गंभीर ब्लड लॉस हो गया, उसको हमने रिप्लेस इमीडिएट नहीं करा, तो ब्लड जो है हार्ट में पहुंच ही नहीं पाएगा, तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कुछ गंभीर मामलों में नशीले पदार्थों का सेवन, ये बहुत कॉमन कॉज हो गया आजकल के जो युवाओं में। हम देख रहे हैं युवाओं में कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक हो रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण जो है सब्सटेंस एब्यूज है, मतलब वो दवाइयाँ या जो ड्रग्स ऐसे ले रहे हैं जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है, स्पेशली हार्ट के लिए। तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। अब बात करते हैं हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है। ये बहुत सारे लोग इसको सेम समझते हैं, कंफ्यूज होते हैं। उनको हार्ट अटैक का मतलब लगता है कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट का मतलब लगता है हार्ट अटैक। तो इसका अंतर समझना चाहिए। पहले हम बात करते हैं हार्ट अटैक की। उसमें क्या होता है, हार्ट अटैक में जो हमारा हार्ट है वो ऐसे ऐसे पंप कर रहा होता है, और पंपिंग के लिए जो मसल्स हैं उनको भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो जो उसकी अपनी आर्टरीज होती हैं, अपनी जो धमनियाँ होती हैं, अपनी नलियाँ होती हैं, उनसे ब्लड सप्लाई होती है, हार्ट से निकलती हैं, हार्ट को सप्लाई करती हैं, जिससे हार्ट को ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज और अन्य न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, उससे वो पंपिंग करता रहता है। अगर कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाए, स्पेशली CAD मतलब कॉरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से अगर वो ब्लॉक हो जाती है, तो वहाँ की उस एरिया की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है, पसीना आता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, वीकनेस लगती है, डिजीनेस लगती है, सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स कैसे होते हैं, हार्ट अटैक के होते हैं। इसमें मरीज नॉर्मली होश में रहता है, बेहोश नहीं होता है। मरीज क्या बोलेगा, मुझे भारीपन लग रहा है, घबराहट लग रही है, पसीना आ रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है या राइट साइड में जा रहा है या जॉ में जा रहा है या बैक में जा रहा है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये मीन्स हार्ट अटैक है। और अगर इसको हमने इसी समय ट्रीट नहीं किया तो ये पेशेंट हार्ट अरेस्ट में भी जा सकता है, मतलब कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकता है। तो ये तो हो गया हार्ट अटैक के बारे में। अब बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं हार्ट अटैक के बाद, या किसी वजह से आपका हार्ट अचानक एसिस्टली में चला जाए, मतलब सडनली वो स्टॉप हो जाए, मशीन बंद हो जाए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे भी आपको कि किसी कार का इंजन सीज हो जाए, तो सडनली अगर एसिस्टली में चलाता है, धड़कन देना बंद कर देता है, धड़कना बंद कर देता है, तो हम उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे ही सडनली कार्डियक अरेस्ट होगा, मतलब आपका हार्ट बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, तो सडनली आपकी ब्लड सप्लाई जो ब्रेन को, जो दूसरे ऑर्गन्स को कंप्रोमाइज हो जाती है, बंद हो जाती है। उसकी वजह से मरीज तुरंत बेहोश हो जाता है, सांस और नाड़ी रुक जाती है। जब बिकॉज पंप नहीं कर पाता है तो उसकी पल्स लेस हो जाएगा, पल्स फील नहीं होगी उसकी, या बहुत फीबल पल्स होगी, या और उसका जो ब्रीदिंग भी बंद हो जाती है, मतलब सांस भी नहीं ले पाता है। ऐसी स्थिति में अगर आपने तुरंत CPR नहीं किया और इमरजेंसी में पेशेंट को हार्ट में अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया, इंटूबेट करके वेंटिलेट नहीं किया, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में मैं फिर बता रहा हूँ कि इसमें दिल के खून के पहुँचने में ब्लॉकेज होता है, इसमें दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है, मरीज अक्सर होश में रहता है, इसमें मरीज बेहोश हो जाता है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, सीने में दर्द होना, पसीना होना और घबराहट या बेचैनी होना होता है। इसमें जो सिम्टम्स क्या होते हैं, सांस रुक जाएगी, गैस्पिंग होगा इनिशियली देखेगा, या उसकी जो पल्स है वो रुक जाएगी या फीबल हो जाएगी। इसमें CPR देके हम तुरंत जान बचा सकते हैं। इसमें हॉस्पिटल में गोल्डन टाइम होता है, उसमें शिफ्ट करना पड़ता है, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करके हम ब्लॉकेज को खोल सकते हैं, मरीज की जान बिल्कुल बचा सकते हैं। इसमें रिस्क फिर भी थोड़ा कम होता है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान रखें, हार्ट अटैक में समय पर इलाज से जान बचाई जा सकती है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में तुरंत CPR और इमरजेंसी मदद ही जीवन बचा सकती है। मैं फिर बता रहा हूँ, हार्ट अटैक में गोल्डन टाइम होता है, आधा घंटा 1 घंटा होता है, जिसके अंदर आप मरीज को नियर बाई हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हो। वहाँ पे जो ब्लड के थिनर्स होते हैं उनको दवाई देके इवन ब्लॉकेज खोला जा सकता है। और कभी कभी तुरंत हम प्राइमरी एंजियोग्राफी करते हैं और ब्लॉकेज लगता है तो एंजियोप्लास्टी करके इसको स्टंट डाल के खोल देते हैं। तो ये थोड़ा कम सीरियस प्रॉब्लम है। अगर किसी को हार्ट अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो उस समय CPR और इमरजेंसी में शिफ्ट करना, जब तक एम्बुलेंस ना आए तब तक आपको CPR करते रहना है, पेशेंट को CPR देते रहना है, सो दैट उसका हार्ट रिवाइव हो जाए और उसको तुरंत अस्पताल में शिफ्ट करें, तभी हम उसकी जान बचा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसको अच्छे से देख लें, समझ लें, और हम लोग आपको अलग से CPR के बारे में फिर बताएंगे अगले नए वीडियो में। अब बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट के लक्षण क्या हैं। जैसे मैंने बताया आपको हार्ट अटैक के लक्षण बताया, ऐसे कार्डियक अरेस्ट के भी कुछ लक्षण हैं। तो पहले तो अगर किसी को हार्ट अटैक के लक्षण आ रहे हैं तो मतलब वो व्यक्ति अगर सही इलाज नहीं मिला, उसको समय पर इलाज नहीं मिला, तो वो हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। मतलब अगर मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मतलब मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, अनइजीनेस लग रही है, भारीपन लग रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, राइट में जा रहा है, अपर ऊपर जॉ में जा रहा है, नेक में जा रहा है या बैक में, कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं और उस समय हार्ट अटैक हो रहा है, प्रूवन है, और उस समय इलाज नहीं मिला, तो वो व्यक्ति हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ, तो इसलिए गोल्डन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्ट अटैक पेशेंट के लिए। इसके केस में क्या होता है, सडनली एसिस्टली हो गया, मतलब हार्ट रुक गया आपका, या तो हार्ट अटैक की वजह से या आपके किसी वेंट्रिकल
वेस्कुलर एरिथमिया की वजह से, मतलब बहुत सारे एरिथमियाज होते हैं जिसकी वजह से मतलब हार्ट बहुत तेज पंप करता है और सडनली पंप करते करते रुक जाता है। तो अगर ऐसा हो गया है तो व्यक्ति क्या होगा, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाएगी, तो अचानक बेहोश हो जाएगा, उसकी सांस बंद हो जाएगी या गैस्पिंग करेगा, नाड़ी या पल्सलेस होगा, पल्स फील नहीं मिलेगी, उसकी नाड़ी महसूस नहीं होगी, रिस्पॉन्स नहीं देगा। जब आप बोलोगे, उसको बोलोगे तेज से मार के या उसका नाम लोगे या नाम पुकारोगे, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। कुछ इनिशियली मैंने फिर बताया कि कार्डियक अरेस्ट से पहले कभी कभी जब हार्ट अटैक हो रहा था उसको सिम्टम्स कौन से होते हैं, सीने में दर्द होना, सांस फूलना, चक्कर आना, अत्यधिक कमजोरी होना है। तो अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मतलब अगर ये वाले लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हार्ट अटैक हो रहा है, तो पेशेंट को तुरंत शिफ्ट करना है अस्पताल में, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करके उसका इलाज करवाना है। अगर ये लक्षण दिख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, अगर ये दिख रहे हैं तो इसका मतलब उसको तुरंत CPR चाहिए। पेशेंट को शिफ्ट नहीं करना, पहले CPR देना है और जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक CPR देते रहना है, फिर शिफ्ट करना है, सो दैट पेशेंट को बचाया जा सके। अब हम बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट होने पर हम क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हेल्प के लिए कॉल करना है, बहुत तेज चिल्लाना है, हेल्प हेल्प हेल्प, मदद करें मदद करें, सो दैट अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति बेहोश हो रहा है, चक्कर खा रहा है, उसकी सांस रुक रही है, तो इस मीन वो कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है। ऐसा कुछ भी दिख रहा है तो तुरंत आपको हेल्प मांगनी है। अगर आपको हार्ट अटैक के सिम्टम लग रहे हैं और खुद आप होश में हैं तो भी आपको हेल्प मांगनी है। तो कोई 1-2 व्यक्ति आ जाएंगे। सबसे पहले एक व्यक्ति क्या करेगा, पल्स चेक करेगा, नाड़ी चेक करेगा, आपकी सांस चेक करेगा, दूसरा व्यक्ति एम्बुलेंस को कॉल करेगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, CPR शुरू करेंगे। और CPR कब तक करना है, जब तक मेडिकल टीम आपके पास आ नहीं जाती है। बहुत सारे देशों में, इवन हमारे देशों में भी, हमारे भारत में भी बहुत सारी जगह AED मशीन लगी हुई है, जैसे एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, बड़े बड़े मॉल्स में। तो अगर कहीं पे अगर AED मशीन उपलब्ध है, अगर ऐसी जगह है या पार्क में जहाँ पे AED मशीन उपलब्ध है, तो हम उसको AED में क्या कर सकते हैं, शॉक दे सकते हैं और उसको रिवाइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो कौन से टेस्ट होंगे। तो पहले तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट वैसे क्लिनिकली पहचानते हैं हम लोग। उसके बाद अगर उसको ECG करेंगे, ECG चेक करेंगे, इको करेंगे, ब्लड टेस्ट में ट्रॉप-टी है, ट्रॉप-आई है, CPK-MB है और ABG ब्लड गैस एनालिसिस है वो करेंगे। कार्डियक एंजाइम टेस्ट मैंने बताई दिया आपको। फिर उसके बाद अगर पेशेंट स्टेबल हो जाएगा तो उसकी कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे, अगर ब्लॉकेज है तो एंजियोप्लास्टी भी करेंगे। कभी कभी हमें लगता है तो CT MRI भी हार्ट स्पेसिफिक बीमारी, कार्डियक बीमारी होता है वो कराते हैं, खास करके जिसमें कार्डियोमायोपैथी होती है, हार्ट फेलियर होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग DG होती है, कार्डियोमायोपैथी होती है, या पेशेंट जो है बहुत दिनों से हार्ट फेलियर में चल रहा है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर में, तो उस केस में MRI भी बहुत इफेक्टिव होता है। तो MRI क्यों कराते हैं, MRI कराने के बाद हार्ट की स्पेसिफिक कंडीशन पता लग जाती है और उसको कोई मशीन लगानी है नहीं लगानी, जिसको हम बहुत सारे आजकल डिवाइसेस भी आ गई हैं जिनको लगाने से हार्ट की पंपिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हार्ट को नॉर्मल कर सकते हैं। दवाइयों से भी कर सकते हैं और बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो इंस्टॉल करने से हार्ट में, जिनसे उनकी कैपेसिटी, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है। तो अब बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट का इलाज क्या है। इलाज जैसे मैंने बताया आपको कि तुरंत आपको हेल्प मांगनी है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए किसी हॉस्पिटल में कॉल करना है, एम्बुलेंस बुलानी है तुरंत, वो भी ACLS एम्बुलेंस, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को कॉल करना है, जिसमें डॉक्टर हो, डिफिब्रिलेटर हो, स्टाफ हो, इंटुबेशन का पूरा सामान हो, वेंटिलेटर हो उसके अंदर, जिससे हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकें। उसके आने से पहले तब तक क्या करना, आपको CPR करना। CPR बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है, इससे बहुत सारे लोगों की जान बचाई जाती है। CPR में हम सब लोग ट्रेंड होने चाहिए, इसके लिए हम आपको एक अलग वीडियो दिखाएंगे, अलग वीडियो शूट करेंगे, CPR कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। दूसरा मैंने बताया कि डिफिब्रिलेशन करना, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक देना, एडवांस लाइफ सपोर्ट देना, वेंटिलेटर सपोर्ट देना, दवाइयों द्वारा हार्ट कंट्रोल करना। अगर किसी को मालूम अगर एरिथमिया हो गया है, बहुत सारे एरिथमियाज को हम लोग दवाई देके भी हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेडिकेशन बहुत सारे आते हैं जिनसे हार्ट की रिदम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है तो हम एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करते हैं। इसके अलावा कभी कभी कार्डियक प्रोसीजर्स की भी आवश्यकता हो सकती है। ऐसे पेशेंट को हम CCU यानी ICU मॉनिटरिंग में रखते हैं। और उसके अलावा जब वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सोशल वर्कर, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इस सारे सपोर्ट के साथ हम उसको रिहेबिलिटेट भी करते हैं। अब बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट से बच कैसे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हम सबको पता है पर हम ध्यान नहीं रखते हैं। कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक अटैक, मतलब हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। उसके तरीके ये हैं कि हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। इंडिया में हर तीसरा या चौथा व्यक्ति जो है उसको हाइपरटेंशन है, या तो उसको पता नहीं है और पता भी है तो वो दवाई सही से नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से उसकी आर्टरीज डैमेज हो रही हैं, हार्ट की मसल्स डैमेज हो रही हैं, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। कोलेस्ट्रॉल मतलब पूरा लिपिड प्रोफाइल, LDL है आपका अच्छा होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स कम होने चाहिए, या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। LDL बहुत इंपॉर्टेंट है, LDL को कंट्रोल रखें।
अगर ये सब बिगड़े हुए हैं और डायबिटीज़ है तो रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। स्मोकिंग और टोबैको को हमें छोड़ देना चाहिए। स्मोकिंग से क्या होता है, इसमें बहुत सारे जो आर्टरीज होते हैं हार्ट की स्पेशली, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वहाँ पे प्लेग बनने लगते हैं। प्लेग बनने से वहाँ पे ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। BMI आपको कंट्रोल रखना है, ओबेसिटी मोटापा कम करना है, ये बहुत दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे लिंक भी हैं। और इसमें तीसरी बात और इंपॉर्टेंट है, डाइट कंट्रोल करने में। डाइट लिखा है यहाँ पे, संतुलित आहार लें। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। संतुलित आहार लेना है, एक्सरसाइज करनी है, वजन को कंट्रोल करना है। अगर ये चीज़ें कम कर देंगे तो आपकी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित हो जाएगा। स्मोकिंग छोड़ देंगे तो कई गुना रिस्क कम हो जाएगा। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण हो गया आजकल हार्ट अटैक का और कार्डियक अरेस्ट का। मेंटल स्ट्रेस, तनाव कम करें, पर्याप्त नींद लेनी है। नींद 6 से 8 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज 7 आवर्स की नींद चाहिए और दिन में पावर नैप से भी आपकी एजिंग कम हो जाती है, हार्ट की हेल्थ अच्छी इंप्रूव हो जाती है, ब्रेन हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। तो दिन में पावर नैप भी आधा घंटा 20 मिनट जो मौका मिले आप ले सकते हैं। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ के लक्षण पता होना चाहिए। अगर किसी को ऐसे लक्षण आ रहे हैं जिसमें चेस्ट पेन, भारीपन हो रहा है, घबराहट हो रही है, पल्पिटेशन लग रहा है, डिजीनेस लग रही है, पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब उसको हार्ट अटैक हो रहा है, वो कार्डियक अरेस्ट में तब्दील हो सकता है। तो उसको इग्नोर नहीं करना है। तो मेन पॉइंट क्या है कि हमें इन सब जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनको संतुलित करना है, इनको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी और ध्यान रखना है, ज़्यादा अधिक ध्यान रखना है। अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो भी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक कारण और बताया था जिसमें नहीं लिखा स्लाइड में, वो है सब्सटेंस अब्यूज। आजकल के जो बच्चे हैं, खासकर स्कूल के बच्चे हैं, बहुत सारे मात्रा में बहुत सारी चीज़ें जो इवन ई सिगरेट है या और बहुत सारे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जो उनकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कॉलेज स्कूल भी छूटे नहीं हैं इससे। तो प्लीज़ सब्सटेंस अब्यूज, जो ऐसे मादक पदार्थ हैं जिनका सेवन बच्चे कर रहे हैं, उनका हमें रोकथाम तुरंत करनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने समझा, कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हर सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर समय पर CPR, सही इलाज और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सहायता मिल जाए तो उस व्यक्ति की हम जान भी बचा सकते हैं। याद रखिए, अचानक बेहोश होना, अनकॉन्शियस होना, सांस का रुकना या पल्सलेस मतलब नाड़ी का महसूस ना होना कार्डियक अरेस्ट के संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है, बल्कि तुरंत हेल्प के लिए कॉल करना है, CPR स्टार्ट करना है। अगर आपको या आपके परिवारजनों में किसी को भी हृदय या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ अधिक जानकारी के लिए फिलिक्स हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी एक नई हेल्थ जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।